हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम आज से क्लास 9th मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, तो प्लीज़ ख्याल से सुनिएगा। आज तो आप 9th में हैं, तो 9th स्टैंडर्ड इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग, या फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि 9th स्टैंडर्ड सिर्फ रटने के लिए है। यू हैव टू कीप योर माइंड वाइड ओपन। आपको हर चीज़ समझना है, आपको हर क्यों का जवाब चाहिए। ये क्यों आया, वो क्यों आया, ऐसे क्यों नहीं आया और वैसे क्यों आया। और फिर आप पूछेंगे सर ये सब आप कैसे बताएंगे। जी हाँ, तो अब सुनिए ये सब मैं कैसे बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई नेम इज़ राहुल खत्री। ओके, आप वीडियो में दोबारा भी सुन सकते हैं। माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इज़ 26 years एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई एम अ कोटा रिटर्न फैकल्टी। आपने नाम सुना होगा राजस्थान कोटा का, सो आई एम अ कोटा फैकल्टी। दूसरी चीज़, मैं फ़िलहाल नागपुर में IIT JEE की कोचिंग करवा रहा हूँ, मतलब आई एम अ मेंटर फॉर मैथमेटिक्स। और इस साल ही मार्च 2021 में, आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा या नेशनल न्यूज़ पर चेक कर लीजिएगा, मार्च 2021 में नागपुर से मैंने 2 नेशनल लेवल के रिजल्ट दिए। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है इफ्रा खान, जिसके नंबर आए हैं 300 में से 280। आई रिपीट माई थॉट, 300 में से 280, एक भी नेगेटिव मार्क नहीं। और मैथ्स में उसके नंबर आए हैं 92 आउट ऑफ 100। अब आपने स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में सुना होगा इस बच्चे को 100 आते हैं। ऐसे तो हज़ारों लाखों लोगों को आते हैं। लेकिन एक रिजल्ट और है, उस लड़के को नंबर आए हैं 100 on 100 इन मैथमेटिक्स इन मार्च 2021 JEE अटेम्प्ट। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 रिजल्ट हैं ये एक्चुअली नेशनल लेवल के रिजल्ट हैं एंड आई एम प्राउड टू स्पीक आई एम देयर मेंटर। तो प्लीज़ ये नेशनल लेवल पे चीज़ चेक कर लीजिएगा। और अब मैं आपको 9th का क्लास पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं ये बता दूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही सिंपल रहेगा। आपको मैं हर क्यों का जवाब दूंगा और शाम को गूगल मीट पे आपसे मिल के आपका 1-to-1 आइडिया भी क्लियर करूंगा। सो प्लीज़ बी रेडी फॉर द शो। 9th आ गया तो 10th आ गया, लॉजिकली 9th और 10th आ गया तो उसके बाद आप कोई भी कैरियर की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप साइंस की तरफ जाते हैं तो 11th 12th में जो मैथ्स लगेगा उसका फंडामेंटल भी मैं आपको 9th 10th में ही पढ़ा दूंगा। कहने का मतलब मैं आपको सिर्फ 9th 10th ही नहीं पढ़ाऊंगा, आप अपने साथी दोस्तों को भी बता सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट 9th एंड 10th, इट इज़ 9th 10th CBSE along with foundation towards IIT JEE। राइट। अब ख्याल करते हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है। नंबर सिस्टम। तो पहले समझते हैं भाई ये नंबर सिस्टम होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मैंने अगर ऐसा लिखा 1, 2, 3, 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि सर आपने ये क्या लिख दिया है, तो आप कहेंगे सर ये आपने कुछ और नहीं बल्कि पहले मैं लिख देता हूं फिर बता देता हूं। ये जो हमने लिखा है इनको कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसी को एक नाम और है जिसके पहचानेंगे, जिसका नाम है नेचुरल नंबर्स। मतलब ये क्या लिखा है, काउंटिंग नंबर्स, मतलब ये क्या लिखा है, नेचुरल नंबर्स। ओके, फिर आपसे कोई पूछे फर्स्ट FIRST, सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन सा है। अरे ये देखो ना भाई, 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। और कोई आपसे पूछे व्हाट इज द लास्ट नेचुरल नंबर, वी कैन नॉट स्पीक बिकॉज द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब हम हमेशा ये बता सकते हैं कि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है, लेकिन लास्ट नेचुरल नंबर क्या है ये हम नहीं बता सकते। अब कोई पूछे ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इन सब के कलेक्शन को हम किस नाम से पहचानेंगे। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। और आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा
इस कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N के नाम से क्यों पहचान रहे हैं? क्योंकि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट मतलब कलेक्शन, कलेक्शन मतलब बगिया के फूल। ओके, और ये उसका तरीका है। कर्ली ब्रेस बोलते आना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट बोलिए या कर्ली ब्रेस बोलिए। और यहां क्या क्या लिखा है? 1 2 3। ओके, तो ये n क्या है? n इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। ये आपके सामने। तो सर अभी हमने अभी हमने क्या कहा? सॉरी, नंबर्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इस नंबर में इसके बाद लिखना है, मैं यहीं ऐड कर रहा हूं। मतलब अब मेरी आंखों के सामने कौन से नंबर्स है? 0 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो अब ये सब जो नंबर्स लिखे हैं, अगर मैंने 0 को छुपा दिया तो ये काउंटिंग नंबर्स है। मतलब ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है। लेकिन अब मैं 1 से देख रहा हूं कि 0 से। इसका मतलब अब ये जो आपके सामने नंबर्स लिखे हैं, ये नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, बल्कि इनको कहते हैं होल नंबर्स। तो जो चीज़ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स होगी, उसको किस नाम से पहचानेंगे या कैसे डिनोट करेंगे? W से। और W ये थोड़ी होगा, W तो ये होगा। तो सर आपने ये दो अलग अलग कलर में क्यों लिखा? ताकि आपको दिखे कि होल नंबर का जो कलेक्शन है उसमें नेचुरल नंबर तो है ही, प्लस एक एक्स्ट्रा नंबर 0 भी है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअली नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट कानों को हाथ लगा के, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर के कलेक्शन में 0 है, लेकिन नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 है ही नहीं। मैं आशा करता हूं आप मेरा टॉपिक और रिदम पकड़ रहे हैं, और अगर आप मेरा टॉपिक और रिदम पकड़ रहे हैं तो आप समझ जाइए हम सक्सेस की तरफ धीरे 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 लॉजिकली पहुंच ही जाएंगे। कुछ लोग ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, तो जिससे भी आपने ये लिंक लिया है, आप मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं। मेरे गूगल मीट में आने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करके इनविटेशन दे सकते हैं, और जब आपका बहुत सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे तब हम आपको ऑफिशियली हमारे क्लासरूम में भी एनरोल कर लेंगे जी। तो अभी अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ये तो ठीक है सर। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब टॉपिक का नाम लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो आपको खुद से लिखना है। मतलब मैंने लिखा नहीं, आपको लिखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है? तो तरीका क्या है? आप एक लाइन बना लीजिए, और लाइन में कहीं एक पॉइंट O मार्क कर लीजिए। O मतलब ओरिजिन, मिड पॉइंट O। फिर यहां पे इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे फॉर एग्जांपल इतना, एंड द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब ये जो यूनिट है ना, मतलब जो इसका डिस्टेंस है वही इसका डिस्टेंस है। तो आप इसको बोल दीजिए 1 2 3 4। तो ये हमने क्या कर दिया? ये हमने कर दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स। मतलब क्या हुआ? पहले आए नेचुरल नंबर्स, फिर उससे बड़ा पावरफुल सेट आ गया होल नंबर। मतलब होल नंबर में नेचुरल नंबर्स तो हैं ही, बट एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब अज्यूम करिए कि ये जो ओरिजिन है ना, यहां पर आपने एक प्लेन मिरर रखा। मिरर जो अपन कहते हैं मिरर, मिरर ऑन द वॉल। ओके, तो अज्यूम करने के लिए मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। ये एक मिरर है, फील करने के लिए। तो जितने दूरी पे यहां 1 है, तो इसको हम -1 बोलेंगे। सर क्यों? अरे सर इसलिए क्योंकि राइट साइड में जाते थे वो +1 था,
तो नेगेटिव साइड में जाएंगे तो -1 है। ओके, जितने दूरी पे यहाँ 2 है ये -2 है, जितने दूरी पे 3 है -3 है, 4 है -4 है। तो सर ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब और कुछ नहीं बल्कि ये नेचुरल नंबर्स का मिरर इमेज है। क्या बोला सर? ये नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक होल नंबर है। अब हमने ओरिजिन पे प्लेन मिरर रखा और जितने भी नेचुरल नंबर है उनका यहाँ पर मिरर इमेज निकाल दिया। तो ये कौन से नंबर्स थे भाई? फटाफट बोलो। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और ये जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका ओरिजिन के अबाउट जब हमने मिरर इमेज निकाला तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब ये नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक होल नंबर्स हैं और ओरिजिन पे मिरर रख के नेचुरल नंबर्स की जो मिरर इमेज आ गई उसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, जब हमने क्लास आज स्टार्ट किया था तो हमने शुरुआत किया था 1 2 3 4, तो ये हो गए थे नेचुरल नंबर्स। फिर हमने लिखा था 0 1 2 3 4, ये हो गए थे होल नंबर्स। और अब हमने क्या किया, ये तो लिखा ही लिखा ऐसा। तो ये जो कलेक्शन है, नाउ दिस न्यू कलेक्शन is called as collection of integers and it is denoted by z। अच्छा, मतलब कोई बोले अगर मैंने ऐसा लिखा है, so this is called as collection of integers। और collection of integers में सबसे लेफ्ट साइड में इंटीजर कौन सा होगा हमें नहीं मालूम, तो हम बता सकते हैं कहीं से तो भी आ रहा है -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? यस, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। करेक्ट। बिल्कुल उसी तरह मैं क्या कह सकता हूं, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। आई होप आपका आइडिया क्लियर है जी। अब कोई मुझसे कहेगा आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स और नंबर, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अरे तरीका तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप होल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, अब वही तरीका है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन पे। तो क्या तरीका है? तरीका यह है भाई, एक नंबर लाइन बनाइए, बीच में एक ओ पॉइंट मार्क करिए और इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करिए और लिख दीजिए 1 2 3 4 और इस तरफ -1 -2 -3 -4। तो ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। मैं आशा करता हूं मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं और कोई भी डाउट होने पे आप शाम को मुझसे बात करेंगे गूगल मीट पे या फोन पे, जो भी आपकी इच्छा है। ओके, यहां तक तो हम आ गए। मतलब हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया। अब थोड़े और बड़े होते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स। तो सर कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर को क्या कहते हैं? पहले ध्यान से सुनिएगा। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स को कहते हैं क्यू। तो मैं लिख रहा हूं क्यू क्या है? क्यू इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म P by Q। पहले ध्यान से सुनना, रटना नहीं है। ये कैपिटल Q क्या है? Q इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म P by Q सच दैट, जो मैं बोल रहा हूं वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ये Q मतलब रैशनल नंबर्स। सो Q इज व्हाट? Q इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म P by Q such that Q is not equal to 0 and P and Q belongs to integer।
सर फिर से बोलिए, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है, इसको रटना नहीं है। मतलब कोई आपसे पूछे रैशनल नंबर क्या होता है, तो उधर मत देखिए, इधर बोलिए। रैशनल नंबर मतलब P बाई क्यू का जो फॉर्म है वो रैशनल नंबर है। लेकिन कानों को हाथ लगा के बोलिए, P बाई क्यू का फॉर्म है जिसमें P भी इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। सर एग्जाम्पल बताइए। ओके, अगर मैंने लिखा 2/3, तो कोई आपसे पूछेगा 2/3 एक रैशनल नंबर है? हाँ जी है। सर क्यों? क्योंकि P 2 है और Q 3 है, मतलब P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है और Q 0 नहीं है। सर कोई आपसे पूछे ये एक रैशनल नंबर है? हाँ है। सर क्यों? क्योंकि 2 को आप 2/1 भी मान सकते हैं, क्योंकि 2 का मतलब 2/1 ही होता है। सर फिर से बोलिए, ये लिखा है 2 का मतलब 2/1, क्योंकि 2/1 तो 2 ही आएगा। तो ये जो नंबर 2 है, क्या ये P बाई क्यू का फॉर्म है? हाँ है। और खास बात, P इंटीजर है, Q इंटीजर है और Q 0 नहीं है। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सर क्या बोला? जैसे कोई पूछे 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ है। सर क्यों? क्योंकि 0 का मतलब 0/1 है, 0 मतलब P, Q मतलब 1। और कान खोल के सुन लीजिए, मैंने बोला नंबर P बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, और इसका Q 0 नहीं है। तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी है। लेकिन अगर कोई आपसे बोले ये एक रैशनल नंबर है, तो आप उसको बोल दीजिए जी नहीं, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, लेकिन Q 0 है। अब इंटीजर का मतलब ऐसा नहीं कि 2/3 है। अगर ये -2/3 है तो भी ये रैशनल नंबर है, क्योंकि P -2 है, -2 इंटीजर है, Q 3 है, 3 इंटीजर है और 3 0 नहीं है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। 2, अरे 2 के बदले -2 भी लिखा होता तो ये होता -2/1, तो भी हम कहते ये एक रैशनल नंबर है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है कि रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर मतलब क्या? रैशनल नंबर मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म P बाई क्यू सच दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। बस Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये क्लियर है? जी। मैं आपको भले ही स्लो पढ़ा रहा हूं, पर हो सकता है आपके रिस्पेक्टिव स्कूल के हिसाब से मैं फास्ट ही जा रहा हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई एम एग्जैक्टली ऑन द ट्रैक। ओके, अब टॉपिक का नाम लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया जी, और इसमें एक पॉइंट O मार्क किया। अब कोई कह रहा है रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर 1/2 ऑन दिस नंबर लाइन। 1/2 मतलब 1 का हाफ। तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट O मार्क करूंगा जी, और यहां पे O पॉइंट मार्क करने के बाद मैं मेरे मन से एक पॉइंट P मार्क करूंगा, और मैं अज्यूम कर रहा हूं O से P का डिस्टेंस 1 है। तो आगे वाले ने मुझे क्या प्लॉट करने बोला है? 1/2। 1/2 मतलब इसके 2 भाग, मतलब यहां से यहां तक मुझे इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करना है। 2 पार्टीशन मतलब जितना ये है, तो आप मेरी बात समझ गए, ये आधा ये आधा, तो इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ A। तो इसका नाम क्या हो गया? 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक उसका आधा है, मतलब मैंने ये वाले डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान से सुनिएगा, 2 पार्ट क्यों? मैंने इन दोनों के बीच में एक डॉट बनाया तो 2 पार्टीशन हो गए, एक ये एक ये, मतलब मैंने 1/2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। सर नहीं समझा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं रिप्रेजेंट 1/3 एंड 2/3 ऑन दिस नंबर लाइन। अब आएगा मजा। नंबर लाइन बनाया, ये 0 लिया, ये P लिया, और इसका मार्क किया डिस्टेंस 1। अब टॉपिक का नाम लिखा है 1/3, 1/3, 2/3, मतलब मुझे इस डिस्टेंस को
3 बार में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। और अगर मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है मतलब मुझे यहाँ पे 2 डॉट बनाना है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जितना ये उतना ये उतना ये, इसको A इसको B। तो ये 0 है तो यहाँ से यहाँ तक 1/3, ये और एक बार 1/3, ये और एक बार 1/3। क्या बोला सर? ये टोटल डिस्टेंस कितना है 1, ये उसका 1/3 1/3, ये उसका 1/3 मतलब 1/3 पार्ट, एंड दिस इज ऑल्सो 1/3 पार्ट। ये सिर्फ आपके और मेरे समझने के लिए। तो ये A को क्या बोलेंगे 1/3, क्योंकि यहाँ से ये दूरी 1/3 है और यहाँ से ये दूरी 1/3 + 1/3 2/3। और जब ये हमने समझ लिया फिर हम ये मिटा देंगे। मैं आशा करता हूँ ये आपको क्लियर है। सर आगे बोलिए। आगे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, रिप्रेजेंट -5/3 ऑन नंबर लाइन। क्या? -5/3। तरीका वही है, एक नंबर लाइन प्लॉट करिए, एक पॉइंट O है, यहाँ पर एक पॉइंट P मार्क करिए और अज्यूम करिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। अब मुझे करना है -5/3। माइनस तो कर लेंगे पर आपको पहले यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और क्योंकि वो 3 इक्वल पार्ट्स है तो आप 2 डॉट बनाएंगे, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। और मेरे और आपके समझने के लिए दिस डिस्टेंस इज 1/3, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1/3 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1/3। मतलब हम कहेंगे यहाँ से यहाँ गए मतलब यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ 5 है मतलब ये 5/3 है। थोड़ा सा अपने समझने में गलती हो गई, सॉरी। 1/3 नहीं, वो 5/3। आई रिपीट माई थॉट। सर क्या बोला आपने? फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोल देता हूं। ये O है, ये A है, ये 5 है। मुझे इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये होगा इसकी लेंथ का 1/3 मतलब 5/3, ये भी 5/3 और ये भी 5/3। मतलब जब मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो ये 5/3 है, यहाँ से यहाँ तक गया तो 5/3 + 5/3 मतलब ये 10/3 है। और यहाँ से यहाँ तक गया तो 5/3 + 5/3 + 5/3 15/3 मतलब 5। और फिर हम इसको यहाँ से मिटा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। पर मुझे तो प्लॉट करना था -5/3। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? मिरर मिरर ऑन द वॉल, ये O है, ये A है, तो ये A' है, ये B है, तो ये B' है। और समझने के लिए आप समझदार हैं, अगर ये A है तो ये A' है, ये 5 है तो ये -5 है, ये 5/3 है तो ये -5/3 है, ये 10/3 है तो ये -10/3 है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका है जी। एक और क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो में करने से पहले आप खुद करिए। क्वेश्चन है मार्क, मतलब आपको मार्क करना है। सर किसको? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर है 8/5। क्या है? 8/5। तो तरीका आपको मालूम है क्या है? अब 8/5 है तो यहाँ मैंने मार्क किया A, इसका नाम है 8। अब इसको डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में, मतलब यहाँ पे इसके बाद और इसके पहले 4 डॉट्स बनाने हैं। 1 2 मतलब इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4। तो आप समझ गए। ये सिर्फ आपको फील कराने के लिए कि क्या हो रहा है। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 8, ये उसका है 1/5, ये उसका 1/5 1/5 1/5 1/5, मतलब ये है 8/5, ये है अनदर 8/5,
ये है अनदर 8/5, ये है अनदर 8/5। ये सिर्फ मेरे और आपके समझने के लिए। आगे वाले ने बोला 8/5 मार्क करिए, चलो इसका नाम P कर देते हैं। तो इसका नाम A है, तो ये 8/5 है। कोई ने बोला नहीं मेरे को 16/5 चाहिए, अरे सर। कोई ने बोला 24/5, 40/5। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब 1 2 3 4 5। और कोई ने बोला मेरे को -8/5 चाहिए, A' एंड दिस इज द स्टोरी। क्या ये आपको क्लियर है? जी, क्लियर होना ही चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जी, अब आगे मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करूंगा और आपको समझाऊंगा, और मैं क्वेश्चन आपके लिए एक स्टैंडर्ड बुक से रीड कर रहा हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन है, लिखिए, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। क्या कहा? -2 और 6 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर लिखना है। सबसे पहली बात, सर क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ सर, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि -2 का मतलब -2/1 है। क्या 6 एक रैशनल नंबर है? हाँ सर, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 6/1 है। तो अब अगर मैं इस रैशनल नंबर को x बोलता हूं और इसको y बोलता हूं, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आएगा जो कि x से बड़ा होगा एंड ऑब्वियसली y से छोटा होगा। और उसका तरीका क्या है निकालने का? बस x + y/2। x कितना है? -2। y कितना है? 6। 6 - 2 is 4, 4/2 is 2। तो देख लीजिए 2 जो है वो -2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 2/1 है। मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और रीड करूँगा और फिर वो हम मिलके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन अब बिटवीन वो क्या कह रहा है? बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो सबसे पहली बात आप ये तो समझ गए कि ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि P है -2 और Q है 3, तो ये एक रैशनल नंबर है। ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आप इसको बोल दो अपने मन में x और इसको बोल दो y। तो इन दोनों के बीच में जो एक रैशनल नंबर आएगा वो होगा x + y/2। ऑब्वियसली वो x से बड़ा होगा और y से छोटा होगा। तो कैसे निकालेंगे? वो होगा -2/3 + 1/4/2। मुझे लगता है आपने स्कूल में LCM निकालना सीखा होगा। तो 4 2 8 और यहाँ पे 3। -8 + 3 मतलब -5, और ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा -5/24। मैं आशा करता हूँ ये सिंपल से कैलकुलेशन आपको आते होंगे। मतलब यकीनन ये जो नंबर है वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अभी तक हमने क्या किया? 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकाला। अब मेरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। कितने? 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, जी क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। ओके, डन। तो ये x है, ये y है। तो सबसे पहले ये जो एक रैशनल नंबर आएगा वो क्या आएगा? -2 + 5/2 मतलब 3/2। सही है। अब ये तो 3/2 आ गया, मतलब ये तो एक ही रैशनल नंबर आएगा। फिर आप इसको x मान के इसको y मान के क्या दोनों के बीच में फिर से एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं?
हाँ निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2। एलसीएम ले लेंगे तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं जी, -1/4। अगर वो कहता है -2 और 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, एक ये निकाल लिया, मतलब सॉरी 3 रैशनल नंबर, एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, ये तो 2 हो गए, तीसरा यहां पे आएगा और वो क्या होगा 3/2 प्लस 5/2। एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13/4। तो क्या हमने -2 और 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स ऑब्टेन कर लिए कि नहीं कर लिए? आई होप समझ गए। पहले इन दोनों के बीच में एक, फिर इन दोनों के बीच में एक और इन दोनों के बीच में एक। आज का यहाँ तक का क्लास काफ़ी है, कल का क्लास फिर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं अभी से बता दूँ, जैसे ही हम कल का क्लास स्टार्ट करेंगे आपको आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 1.1 लेवल 1 होमवर्क में आ चुकी है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये होमवर्क आज आप कंप्लीट करेंगे और जब आप कल गूगल मीट पे आएंगे तो आपका ये होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा। इसी के साथ मैं आज आपसे गुड बाय कहता हूँ, कल फिर मिलेंगे।